हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रेंजर टेस्ट और ग्रेंजर काउजैलिटी टेस्ट। तो काउजैलिटी क्या होता है? काउजैलिटी एक तरह का कारण होता है कि एक चीज़ पहले हो जाती है, ठीक है, ओके, और वो दूसरी चीज़ को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है, ओके। इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। सपोज़ कि आपका जीडीपी अफेक्ट द मनी सप्लाई और मनी सप्लाई अफेक्ट द जीडीपी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीडीपी काउजेस मनी सप्लाई, ठीक है। इसका मतलब कि मनी सप्लाई को अफेक्ट कर रही है। और इट इज़ इट द मनी सप्लाई दैट काउजेज द जीडीपी। आप इसको भी रख सकते हैं, आप एम और ये जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन चीज़ किसको इफ़ेक्ट कर रही है। या आप एफडीआई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जीडीपी टू एफडीआई कर सकते हैं कि, ठीक है, कि मूवमेंट कहाँ से किस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें काउजैलिटी टेस्ट में। हमें टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेंजर का जो टेस्ट होता है, ग्रेंजर काउजैलिटी टेस्ट होता है, उससे हमें पता चल जाएगी कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइलेटरल काउजैलिटी। क्या कहते हैं? बाइलेटरल काउजैलिटी। बाइलेटरल का तो एक लिटरल मीनिंग होता है कि दोनों साइड से, ठीक है। तो देखिए, ये टाइम सीरीज डाटा में हम इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जीडीपी लिख रहा हूँ, ये जीडीपी, ओके। तो जीडीपी किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे मैं इसको सीधा ही समेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अल्फ़ा आई एम टी माइनस आई, ठीक है, प्लस J1 n तक जाएगा, ठीक है, और बीटा जे और ये जीडीपी आई जे प्लस एरर टर्म इसका आ रहा है, ठीक है, 1t में यहाँ पर। देखिए, इसको आपको समझना ज़रूरी है कि जो जीडीपी जो हमारा है उस किस पे अफेक्ट हो रहा है, वो हमारी पास्ट लैग वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई की लैग वैल्यू है, उन सब का एग्रीगेशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। लैग जितने भी लैग है उन सब का एग्रीगेशन किया गया है। पास्ट में जो हमारी मनी सप्लाई की, उस पर क्या हमारा जीडीपी डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि जीडीपी हमारी जीडीपी की ही पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कि क्या इन पे कोई इफेक्ट है या नहीं है, तो ये ग्रेंजर वाले केस में हम देखेंगे। अब हमें यहीं पे देखना है, मनी के केस में देखना है, ठीक है। मनी के केस में भी हम देखेंगे कि पास्ट वैल्यू ऑफ मनी जो है वो अफेक्ट कर रही है, फिर जीडीपी का पास्ट वैल्यू या लैग वैल्यू क्या हमारे मनी सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें I1 कर देता हूँ मैं, यहाँ 1 कर देता हूँ, इसमें मैं लैम्बडा लिख देता हूँ, लैम्बडा आई एम और t-1 की, मतलब इसका लैग वैल्यू किसकी? मनी सप्लाई की सारी लैग वैल्यू का एग्रीगेशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस हमारा ये आ गया 1n और इसको मैं ये सिग्मा लिख देता हूँ, और ये जीडीपी, ठीक है, जीडीपी t-j और प्लस एरर टर्म हमारा दूसरे इक्वेशन का, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसको और डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में क्या बता रहा है, जो हमारी मनी सप्लाई है किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है इक्वेशन के हिसाब से? पास्ट वैल्यू और लैग वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई। जो हमारी पास्ट में मनी सप्लाई क्या थी, वो हमारी प्रेजेंट की मनी सप्लाई को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एग्रीगेशन क्या बता रहा है? ये बहुत सारे t-1, t-2, t-3, इस तरह से कितना भी जा सकता है, फिर इसका i तक जा सकता है, ठीक है, i। तो उसको हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। और इसमें आगे में जीडीपी का लैग वैल्यू लिया है कि पीछे पास्ट में हमारा जीडीपी की कितनी लैग वैल्यू है, उनके क्या हमारा मनी सप्लाई डिपेंड कर रहा है कि वो हमारे इस मनी सप्लाई को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह हमने ऊपर क्या देखा कि जीडीपी को मनी सप्लाई का पास्ट वैल्यू और जो है जीडीपी का पास्ट वैल्यू इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? तो देखो, यहाँ पे करंट जीडीपी इज़ रिलेटेड टू पास्ट वैल्यू ऑफ इटसेल्फ एज वेल एज दैट ऑफ एम, ठीक है। और सिमिलरली बिहेवियर किसका? एम का भी है, ठीक है। m is related to past value of itself as well as of m,
ठीक है। अब हमें देखना है कि ये यूनी डायरेक्शनल कॉजेलिटी क्या होती है, ठीक है, क्या देखनी है। यूनी डायरेक्शनल कॉजेलिटी, M2 GDP, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, ठीक है। अब यूनी डायरेक्शनल कैजुअलिटी क्या है कि सिर्फ M ही GDP को इफ़ेक्ट कर रहा है। जो हमारा GDP जो इफ़ेक्ट हो रहा है यहाँ पे, वो M से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, पर GDP हमारा यहाँ पे इस M को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। अब दूसरे इक्वेशन पे आ जाना, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑन लैग्ड M आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम जीरो। जितने भी कोफिशिएंट यहाँ पे आएंगे M के साथ, M की लैग वैल्यू के साथ, वो सारे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। मतलब जितने भी आएंगे, जैसे बीटा 1 बीटा 2 जितने भी आएंगे, वो हम जीरो के साथ नल हाइपोथेसिस रख के कर दो, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आएंगे कि वो जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रिलेशनशिप बन रहा है, मनी पास्ट वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई एंड हमारा GDP में एक रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। और उसी तरह हम देखें कि सेट ऑफ एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स ऑन द लैग्ड GDP इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखो, इनको इन कोफिशिएंट को भी देखें तो ये जीरो, हम नल हाइपोथेसिस जीरो रखते हैं तो वो नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो जीरो हो जाते हैं, तो इसलिए इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। तो ये यूनी डायरेक्शनल हो गया M to GDP। इसका मतलब है कि GDP M से अफेक्ट हो रही है, ना कि M GDP से, ठीक है। GDP इज़ नॉट अफेक्टिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज़ अफेक्टिंग GDP, ठीक है। और इसी तरह यूनी डायरेक्शनल का हम एक और केस देखेंगे। यूनी डायरेक्शनल का दूसरा केस हम देख रहे हैं, जिसमें क्या होगा, GDP to M, ठीक है, GDP to M आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा कि इस केस में क्या आएगा, ये स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम जीरो होंगे। कौन से, यहाँ पे देखिए, सॉरी, अब यहाँ पे GDP मनी सप्लाई को इफेक्ट कर रही है, मनी सप्लाई GDP को नहीं कर रही है। इसका मतलब ये कोफिशिएंट जो आएंगे यहाँ पे इसके M के साथ, ये सारे क्या होंगे, ये कोफिशिएंट हमारे जीरो होंगे। जो हम नल हाइपोथेसिस जीरो रखेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, इसलिए ये M इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसको हम काट देंगे। और दूसरे केस में क्या M, और यहाँ पे हम देखेंगे इसको कि ये जो GDP के साथ जो हमारा ये मैंने सिग्मा लिखा हुआ है, इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं सिग्मा 1 2, हम जीरो के इक्वल हम नल हाइपोथेसिस रखेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये जीरो से डिफरेंट होंगे, साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे, तो इसलिए ये इफ़ेक्टिव होगा। इसलिए GDP यहाँ पे M को अफेक्ट कर रहा है। मनी सप्लाई इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द GDP व्हाइल दिस इज़ नॉट अदर वे अराउंड, ओके। तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ आ गई होगी, तो मैंने क्या यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब आगे देखिए कि एक और दूसरा होता है बाइलेटरल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेट ऑफ M एंड GDP कोफिशिएंट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेट ऑफ M एंड GDP कोफिशिएंट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तीसरा केस जो बाइलेटरल वाला मैंने बताया, तो इस केस में क्या होगा कि बाइलेटरल कॉजेलिटी, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ M and GDP are statistically significant. और डिफरेंट फ्रॉम जीरो। जैसे मैंने जीरो की बात की, वो बिल्कुल ही जीरो से अलग आ रहे हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या लेते हैं, बाइलेटरल कॉजेलिटी। जैसे फिर मैं एग्जांपल से आप बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे GDP किससे अफेक्ट हो रही है, M से हो रही है,
और यहाँ तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहा है, और यहाँ पे देखिए जीडीपी से एम इफेक्ट हो रहा है, ये भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहा है। अब एक और केस आ जाता है कि जिसमें से ये ना तो ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है। क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट है। इसको क्या कह रहे हैं हम? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट मतलब ऑल कोफिशिएंट एम एंड जीडीपी कोफिशिएंट्स आर एम एंड जीडीपी कोफिशिएंट्स आर नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब यह है कि एम जीडीपी को नहीं काउज कर रहा है और जीडीपी एम को काउज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना है कि हम इनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम कैसे ये टेस्ट रन करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे जैसे सिग्मा मैंने क्या लिखा था, ये अल्फ़ा 1, ठीक है, और एम, ठीक है, टी माइनस आई लिखा। तो इसका मतलब क्या था कि मैंने बहुत सारी जो है एम की लैग वैल्यू ले रखी है। ठीक है, लैग वैल्यू ले रखी है। तो इसका मतलब हमें साइमल्टेनियसली देखना है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा 3 0। ये मैं एक नल हाइपोथेसिस यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये हाइपोथेसिस बनानी है तो हमें टेस्ट करनी है। अगर सबको हम साइमल्टेनियसली टेस्ट करेंगे तो उसके लिए एफ टेस्ट का यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जीडीपी और मनी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिग्रेस द करंट जीडीपी ऑन ऑल लैग वैल्यू ऑफ जीडीपी टर्म्स एंड अदर वेरिएबल। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, हमें इनिशियली पहले पॉइंट में क्या करना है, जीडीपी को रिग्रेस करना है। पहले पॉइंट में जीडीपी को रिग्रेस करना है, रिग्रेस ऑन पास्ट वैल्यू ऑफ जीडीपी एक्सक्लूडिंग एम। हमें यहाँ पे मनी को यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हमारा जीडीपी जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा जीडीपी की पास्ट वैल्यू पे कर रहा है, एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तभी तो इसको रिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, जीडीपी को रिग्रेस करेंगे, हम पास्ट वैल्यू ऑफ जीडीपी एंड एम। ठीक है, इसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया है। ठीक है, तो इसमें से जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आएगा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, ओके, अनरिस्ट्रिक्टेड कहेंगे, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इसको मैं अनरिस्ट्रिक्टेड यू आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड सम ऑफ स्क्वायर भी आ गया, अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस लिखनी है। तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या थी, जो मैंने पहले बताया था आपको। नल हाइपोथेसिस हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारा जो अल्फ़ा आई जितने भी हैं वो 0 के इक्वल है। आई क्या है यहाँ पे, ये 1 2 जो भी जितना n तक जितने भी लिए हैं 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें इसमें एफ टेस्ट को रन करना है। एफ टेस्ट में क्या आ गया, हमने रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड का माइनस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड का ले लिया हमने। ठीक है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड एंड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड, और एम मैंने यहाँ पे लिया। एम का मतलब है कि नए जो हमने जितना भी एम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैग्ड एम टर्म। एम के हमने कितने टर्म लिए हैं नए। ठीक है, और इसी तरह नीचे आ जाएगा रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर वो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो भी n-k आ गया। k तो आपको पता ही है कि ये जो नंबर ऑफ पैरामीटर जो हम अनरिस्ट्रिक्टेड, जितने भी हमारे पैरामीटर होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड में वो होते हैं। तो देखिए, एक हल्का सा आप इंट्यूशन यूज करो कि हम
रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड में डिफरेंस आ रहा है, उसको अनरिस्ट्रिक्टेड के टर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि हम अनरिस्ट्रिक्टेड के साथ जाएंगे या रिस्ट्रिक्टेड के साथ जाएंगे तो हमारा कोई डिफरेंस बनता है नहीं बनता है, ठीक है। तो इसी तरह हम करेंगे, अगर f वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन f क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो है दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि m इफ़ेक्ट कर रहा है किसको, जीडीपी को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें अगर दूसरा देखना है कि अगर m क्या जीडीपी m को इफ़ेक्ट कर रही है, तो सेम हम प्रोसीजर रन करेंगे। तो सबसे पहले हम m का रिग्रेशन करेंगे, किस पे करेंगे, m ऑन पास्ट m पे करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रिस्ट्रिक्टेड कहेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, m का रिग्रेशन करेंगे ऑन पास्ट m प्लस पास्ट जीडीपी, ठीक है, ये भी कर लिया। फिर इसके बाद जो आएगा ये रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर किसना आ गया, अनरिस्ट्रिक्टेड का आ गया, सॉरी रिस्ट्रिक्टेड का आ गया, और ये रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड का। फिर इसमें हम एफ टेस्ट रन कर देंगे, एफ टेस्ट रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड, रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा इस पर, अपॉन में करेंगे तो रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने एज्यूम किया कि दोनों वेरिएबल जीडीपी एंड m जो स्टेशनरी है, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर स्टेशनरी नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर हम इस तरह का रिग्रेशन रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें जो है किस तरह से हमें नंबर ऑफ़ लैग टू बी इंट्रोड्यूस, कितने लैग लेने हैं, तो इसमें हम अकाई के एंड सवाज करके जो इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया हम उनका भी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये सारी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। और आपको ये भी देखना है कि एरर टर्म जो था हमारा, एरर टर्म जो हमारा 2t और एरर टर्म 1t था, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। आप फिर से आप गो थ्रू करिए इसे, आप गूगल करिए, कुछ करिए, तो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको इसको और समझने में हेल्प मिलेगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके।